हॉली वुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूअर्स आपका स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रोमांटिक ड्रामा मूवी द ग्रेट गैट्सबी को, जो 2012 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। ये फिल्म 1925 में इसी नाम से आए एक नोवेल पर बेस है। तो चलें अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। तो फिल्म के शुरू में हम निक कैरवे को देखते हैं, जो माजी में हुए कुछ वाक़यात को एक डॉक्टर को बता रहा होता है। तो अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वो वक्त था 1922 का, जब अमेरिका का वॉल स्ट्रीट आसमान की बुलंदियों को छू रहा था और ये लोगों को रातों रात अमीर बना रहा था, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी तरफ माइल हो रहे थे और इन्हीं में शामिल था निक कैरवे। निक बुनियादी तौर पर एक राइटर था और इसलिए इसने न्यूयॉर्क आने के बाद अमीरों के घरों के बीच अपना झोंपड़ा खरीदता है और इसी दौरान इसे एहसास होता है कि इसके घर के पास एक किले नुमा हवेली से कोई इस पर नज़र रख रहा है। तभी एक दिन निक के पास एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड आता है। निक को पता चलता है कि ये कार्ड गैट्सबी नाम के एक आदमी ने इसे भेजा है। तो अब निक गैट्सबी की पार्टी पर जाता है, जहां वो देखता है गैट्सबी का महल किसी आलीशान नुमा इमारत जैसा था, जो पूरी तरह से रोशन था। इस पार्टी में न्यूयॉर्क के सभी अमीरजादों से लेकर हॉलीवुड के अदाकार और पॉलिटिशियन भी आए हुए थे, लेकिन इनमें से अकेले निक के पास ही गैट्सबी का इनविटेशन कार्ड था। पार्टी में निक लोगों से गैट्सबी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन आज तक किसी ने भी गैट्सबी को नहीं देखा था और इसीलिए इसे लोगों से अलग अलग जवाब मिलते हैं। पर तभी निक की मुलाकात एक औरत से होती है, जो गैट्सबी को जानने का दावा करती है। ये औरत थी जॉर्डन बैकर। जॉर्डन को देखने के बाद निक को याद आता है कि वो इससे पहले भी मिल चुका है। दरअसल निक न्यूयॉर्क में जब आया था तो वो सबसे पहले अपनी कज़न डेजी के घर गया था और वहीं लंच के दौरान निक की मुलाकात जॉर्डन से हुई थी। अब पार्टी में जॉर्डन निक को गैट्सबी के बारे में बता रही होती है और फिर वो अचानक कहीं चली जाती है और फिर यहाँ निक को एक आदमी ड्रिंक ऑफर करता है। निक इस आदमी से गैट्सबी के बारे में पूछता है तो वो अपना तारुफ गैट्सबी के तौर पर करवाता है, जिसको देखकर निक एकदम हैरान हो जाता है। इसे लगा था गैट्सबी शायद कोई बूढ़ा आदमी होगा, मगर ये तो निक की तरह ही एक नौजवान आदमी था। अब यहाँ से निक और गैट्सबी की दोस्ती का आगाज़ हो जाता है। एक दिन गैट्सबी निक को अपनी नई कार में बिठाकर एक पार्टी में ले जाने लगता है। तो रास्ते में गैट्सबी बताता है कि वो मिडिल ईस्ट के एक अमीर ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है और इसके ख़ानदान के सभी लोगों की अचानक मौत होने की वजह से वो अब एक लौते जायदाद का वारिस बन गया था। वो निक को ये भी बताता है कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया था और वहाँ से निकलने के बाद मिलिट्री ज्वाइन कर ली और इसने पहली जंग अजीम में अमेरिका की तरफ से लड़ा भी था। निक को गैट्सबी की ये बातें पहले तो सिर्फ ख्याली लगती हैं, लेकिन वो फिर यकीन कर लेता है। अब निक और गैट्सबी पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां गैट्सबी निक की मुलाकात मिरलॉफ मैन नामी एक बूढ़े आदमी से करवाता है, जो कि शहर का सबसे बड़ा जुआरी था। अब इस पार्टी में निक की कज़न डेजी का शौहर भी होता है, जिसको देखकर गैट्सबी वहां से चला जाता है और ये चीज़ निक भी महसूस करता है। अब जॉर्डन निक को बताती है कि गैट्सबी जंग में जाने से पहले गैट्सबी और डेजी एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर गैट्सबी एक दिन जंग में लड़ने चला गया और डेजी को लगा कि गैट्सबी जंग में मारा गया है और इसलिए डेजी ने टॉम से शादी कर ली और अब गैट्सबी चाहता है कि वो डैडी से मिल सके और इसलिए इसने टॉम से दोस्ती कर ली है ताकि वो एक बार फिर डेजी के करीब रह सके। और इसलिए गैट्सबी अब तुमसे ये चाहता है कि तुम डेजी को अपने घर चाय के लिए बुलाओ ताकि वहाँ गैट्सबी इससे मिले। अब इसके बाद निक बिल्कुल ऐसा ही करता है। निक डेजी को अपने घर चाय पर बुलाता है, जहाँ गैट्सबी और डेजी एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों की पुरानी मोहब्बत जाग जाती है और फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और इस तरह डेजी हर रोज़ चुपके चुपके गैट्सबी से मिलने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन टॉम को डेजी की हरकतें मशकूक लगने लगी थीं और वो गैट्सबी को भी कुछ खास पसंद नहीं करता था। लेकिन आखिर एक दिन सब एक साथ डिनर पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो तभी गैट्सबी टॉम को बता देता है कि वो डेजी से प्यार करता है और डेजी से भी कहता है कि वो टॉम के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। अब ये सब बातें सुनकर टॉम भड़क जाता है और गैट्सबी और टॉम एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो टॉम कहता है कि गैट्सबी कोई अच्छा आदमी नहीं है, बल्कि ये शहर के बड़े जुआरी मेलोफ के साथ मिलकर ड्रग्स का कारोबार करता है। डेजी ये सब सुनकर समझ जाती है कि टॉम सही बोल रहा है, तो डेजी गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे गैट्सबी भी जाता है। अब हम देखते हैं दोनों कार में बैठे हुए हैं। इनकी कार बहुत स्पीड में थी कि तभी इनकी कार से एक औरत का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन गैट्सबी कार को आगे भगा देता है। अब टॉम भी वहाँ इस जगह पहुँच जाता है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। तो टॉम देखता है कि ये वही औरत थी जिसके साथ इसका नाजायज़ रिश्ता था और इसका शौहर टॉम का अच्छा दोस्त था।
تو اس لیے اب وہ گیٹسبی کو پھنسانے کے لیے اس مری ہوئی عورت کے شوہر کے پاس جا کر یہ بتاتا ہے کہ تمہاری بیوی اور گیٹسبی کے درمیان ناجائز رشتہ تھا، تو اس لیے گیٹسبی نے اسے مارا ہے تاکہ تمہیں یہ بات نہ پتہ چلے۔ دوسری طرف گیٹسبی نک کو اپنے ماضی کے بارے میں بتاتا ہے اور کار ایکسیڈنٹ کے بارے میں بھی، کہ اس عورت کے ایکسیڈنٹ کے بعد کار ڈیزی چلا رہی تھی اور ڈیزی نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ کل ٹام کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جائے گی اور کل ہی یہ دونوں شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن نک کو پتہ تھا کہ ڈیزی کبھی اس کے پاس نہیں آئے گی اور اس لیے گیٹسبی ڈیزی کے آنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ دوسری طرف جب گیٹسبی اپنی سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا تو تبھی پیچھے سے وہی آدمی آ کر گیٹسبی کو گولی مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ خود کو بھی گولی مار لیتا ہے۔ اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں گیٹسبی کے فیونر پر کوئی بھی اس کا جاننے والا نہیں، حتیٰ کہ ڈیزی بھی نہیں آتی جس کے لیے آج وہ مرا تھا، تو نک اکیلے ہی اس کا فیونر کرتا ہے۔ اب یہاں سے نک کو دنیا کی کڑوی سچائی پتہ لگتی ہے اور وہ یہ شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں نک یہ کہانی لکھ چکا تھا اور یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔